मैं कैसर खान इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर शहर के बीचों बीच में, जहां हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं कि विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, महागठबंधन के प्रत्याशी। इनके प्रचार में बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता व दिल्ली के एक सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित शर्मा है और हमारे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव है और विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इतनी दूर से चलकर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के समर्थन में क्यों समस्तीपुर में आए हैं और क्या उनके लिए करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपके हम लोग अभी जो काला कानून कृषि नीति लाया गया और जो बिहार की बदहाली है, जो 15 साल से लगातार भाजपा लोजपा जदयू की सरकार बिहार के लोगों का अपमान करने का काम, ठगने का काम किया है। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनकी पैदाइशी बीमारी है। जिस बिहार के लोगों को शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनाने तक जानबूझकर घरों में कैद किया गया। लॉकडाउन के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया गया। इसके लिए देश के तमाम जो सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं, जब प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं तो 20-20 हजार गाड़ियां का परमिशन दिया जाता है, दुर्गा पूजा का परमिशन नहीं दिया जाता है, ईद बकरीद का नहीं दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? हम अपने आज़ाद भारत मुल्क में रह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? ये सवाल उठता है। हमारे ही देश में हमारा नेता हम पर हुक्म करता है और हमारे यहाँ के मजदूरों को पैदल चलने को मजबूर करता है। वो पुणे का बेटा, जो बिहार का बेटा पुणे से पैदल चलकर आया था बनारस होते हुए बिहार अपने बीमार माँ को लेकर, वो दरभंगा की बेटी फरीदाबाद से साइकिल चलाकर लाई थी, तो उस समय ये तमाम नेता कहाँ किस बिल में छुपे थे? ये सवाल पूछना है। ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों की मौत हो जाती है। सवाल पूछा जाता है बिहार में शैक्षिक स्तर क्या है? बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों पर, उसके डैम निर्माण की बात क्यों नहीं की जाती है? क्यों बिहार के लोगों का अपमान किया जाता है? जो हम बाहर के प्रदेशों में कमा कर लाते हैं, ये बाढ़ की विभीषिका उसको चाट पोछ कर ले जाती है। और हमारा नेता कहता है, सुशील मोदी चड्डी वाले कहते हैं, नीतीश कुमार जो शराब माफियाओं की सरकार है, ये सरकार कुर्सी कुमार कुशासन बाबू कहती है हमारी औकात नहीं है। तो आपकी औकात क्या वेतन भत्ता लेने की है? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, घर वाली के घर नहीं है, भतरोइया वाली के घर है। प्रचार के लिए आपका पूरा दुनिया है, अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में चाली, बाहर के लोगों को बुला कर बिहार का अपमान कर रहे हैं। बिहारी अपमान सहेगा? इनका नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आप नॉर्थ ब्लॉक में बैठ करके हम मुजरा गा रहे थे, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा हार जाएगी तो आतंकी घुस जाएगा। इनका भूपेंद्र यादव कहता है कि आरजेडी नक्सली है। बिहार के लोग क्रांतिकारियों की धरती है ये बिहार, ये देवताओं की धरती है, ये ज्ञानियों की धरती है, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों की धरती है। आप ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। बिहारी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश। देख लीजिए कहाँ है जीडीपी? जो लोग $5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, -24 में पहुँचा दिया। कहाँ गया भैया? 265 टन सोना गिरवी रखा, जो स्टाफों के पैसे काटे गए, देश में तमाम संस्थाओं को आपने बेचा। ये सब पैसा कहाँ है? ये सवाल पूछा जाता है। बिहारियों के लिए पैसा नहीं है। अब बिहार के चुनाव में आके कहते हैं छठ पूजा तक 5 किलो गेहूं देंगे। बताइए कि कभी तोता से खेलते हैं, कभी मोर से खेलते हैं, कभी आदमियों से खेल लीजिए। उन आदमी का पूछा होता, उस जनमानस का पूछा होता जो 55 डिग्री धूप में नंगे पाँव, जिसको मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, उनकी हवाई चप्पल छीन ली। वो प्लास्टिक की बोतल पहनकर चलने को मजबूर थे और एयर इंडिया को बेच दिया। जिस ट्रेन में मोदी जी कहते थे भाई बहनों मित्रों मेरा तो ट्रेन से बहुत बड़ा पुराना नाता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। आपने देखा ट्रेनें बेच दी, प्लेटफॉर्में बेच दिया, स्टेशन बेच दी। देश में बचा क्या है? नीतीश कुमार जी, आप 15 साल से लगातार हैं, आप दल बदल करते हैं, आप डीएनए की बात करते हैं। डीएनए मतलब होता है, क्या होता है डीएनए? आप बताएंगे? ये रंगा बिल्ला बताएगा डीएनए? बिहारियों का डीएनए पूछ रहा था। ये सवाल, ये चुनाव जो है लोकतंत्र के पर्व में हम सभी बिहारियों को अपना डीएनए बताने की जरूरत है। हम बिहारियों की डीएनए शुद्ध है, इस बात का प्रमाण चुनाव के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से देना होगा। मतदान में लालटेन के बटन दबा को, ये कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। अच्छा, आप इतने दूर से आए हुए हैं और समस्तीपुर के अंदर, तो किनके प्रचार में आप आए हुए ये बता रहे हैं? देखिए, 5 पांडवों की टोली है राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, CPI, CPIML, CPIM और कांग्रेस। हम इन गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो,
हम आपस के मतभेद में नहीं पड़ना चाहते। जाति धर्म भाषा से उठकर हमें इन उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनाव जिताना होगा, ताकि 15 साल का हिसाब पूछा जाएगा। जहां 39 सांसद भाजपा लोजपा जदयू के हैं, वहाँ एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों की मौत हो जाती है। वहाँ के मजदूरों को घर तक लाने की सरकार की 200 रुपये टिकट देने की औकात नहीं है। इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं को जो बिहार की धरती पर आके कहते हैं नून रोटी खाएंगे भाजपा तो जिताएंगे, चुल्लू भर पानी में मुंह में काली पोत कर डूब मरना चाहिए। बिहार में वोट मांगने का इनका कोई अधिकार नहीं है। जी जी, क्या नाम हुआ? पंकज श्रीवास्तव। तो हमारे साथ कुछ और एक भी मोहित शर्मा जी है जो कि दिल्ली से चल के आया है और काफ़ी चर्चित चेहरा है और इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कई बार। तो इनसे बात करने की कोशिश, आखिर ये चल के कहाँ आए हैं? सबसे पहले आप हमारे यहाँ चैनल में आपका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि बिहार चल के आए हैं। बिहार मेरे ही देश का हिस्सा है और मेरे देश के अंदर जब बिहार के कुर्सी कुमार नीतीश कुमार जी 15 साल के शासन में इनकी इतनी औकात नहीं है कि मजदूरों को बुला सकें। आज जब मैं बिहार की भूमि में आया तो इस दिल को इतनी चोट पहुंची, इतना आघात पहुंचा कि आज यहाँ पर प्रचार के लिए तो नीतीश कुमार ने पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, सब जगह से गाड़ी मंगा ली, लेकिन मजदूरों के लिए गाड़ी नहीं हुई। आज इन गाड़ियों का लाइसेंस चेक नहीं किया जा रहा, इनका ड्राइवरों का लाइसेंस नहीं चेक किया जा रहा, गाड़ियाँ चेक नहीं की जा रही, उनका नंबर नहीं चेक किया जा रहा, क्योंकि आज चुनावी प्रचार करना है। कोरोना की आड़ में हमारे इतने सारी माताएं बहनें मर गईं, हमारे बिहार के मजदूर भूख से मर गए। आप क्या सोच रहे हैं ये बिहार के खड़े तमाम लोग ये सारी घटनाएं भूल जाएंगे? नीतीश कुमार के मुंह पे इतनी जोर से वोट के माध्यम से इस बिहार की जनता चांटा मारने वाली है कि समस्तीपुर तो एक झांकी है। जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरा देश देखेगा जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनके साथियों के मुंह पे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे सुशील मोदी हो, अब बिहार की जनता इनके मुंह पे तमाचा मारने वाली है। ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है कि हमारी माताएं बहनें सड़क पे बच्चों को जन्म दे रही हैं 21वीं सदी के अंदर। इस नीतीश कुमार की इतनी औकात नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास में रहता है लाखों करोड़ों रुपए के, क्या महिलाओं के लिए अस्पताल की सुविधा नहीं करा सकता? शर्म नहीं आती नीतीश कुमार जी को कि काला चश्मा पूरे बिहार को पहना दिया अपनी ही आड़ में? नीतीश कुमार जी जब बिहार के अंदर से जाते हैं, बिहारी गुजरात में उन्हें मारा जाता है, महाराष्ट्र में मारा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से एक बूंद आवाज नहीं निकालती। एक बात मुझे बताइए कि जो मजदूर ट्रेन के नीचे कट के मरे, अगर वही मजदूर किसी नेता का बच्चा होता ना उसके अंदर एक, तो पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंक मच गया होता। लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से एक बूंद आवाज नहीं निकली। ऐसा कैसा मुख्यमंत्री है? 15 साल में आज तक बिहार के बच्चे जो कंपटीशन फेस किया करते थे, आज बिहार के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। शिक्षा लेने के लिए एक बात बताइए, आज चुनाव बिहार में है, वोट डालेंगे आप बिहार में, शिक्षा लेने के लिए जाएंगे दिल्ली में, कमाने के लिए जाएंगे राजस्थान में और मार खाने के लिए जाएंगे गुजरात में। सोच बदलिए, विचार बदलिए और बिहार बदलिए। और मेरी बिहार के अंदर जितने भी मेरे तमाम भाई बहन मौजूद हैं, उनसे बस इतना ही आग्रह है कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की मिसाल कायम करनी है। और ये देश को बांटने वाले देश के गद्दार नीतीश कुमार, सुशील मोदी जैसे लोगों को पूरे बिहार से सूपड़ा साफ करना है और अब की बार इनसे पूरे 15 साल का हिसाब मांगना है। और अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है, जिस तरीके से इन्होंने तो 19 लाख रोजगार देने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि 15 साल में जो 19,000 रोजगार नहीं दे सका। आप एक बात बताइए, देश के अंदर और भी तो नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, सुशील मोदी हैं, ये अपने बच्चों से चाय क्यों नहीं बिकवाते, पकौड़ा क्यों नहीं तलवाते, चौकीदारी क्यों नहीं करवाते? चाय पकौड़ा और चौकीदारी हम लोग ही करेंगे क्या? इनके बच्चे के डीडीए में सचिव बनेंगे, हैं बीसीसीआई में सचिव बनेंगे? देश की गरीब जनता से कहते हैं चाय बेचने के लिए और खुद अय्याशी की जिंदगी काट रहे हैं। 8-8 हज़ार करोड़ रुपए का विमान खरीद रहे हैं। एक बात बताइए, बाढ़ आती है, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाता है बिहार के अंदर। आप मुझे बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, बिहार के ऐसे 5 जगहों का नाम बता दीजिए जहां का दौरा नीतीश कुमार जी ने पैदल चल के करा हो। ये तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले बंदे हैं, ये सड़क पे कहां आते हैं? तो बिहार की जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के तमाम जगहों पर आरजेडी के प्रत्याशियों को, महागठबंधन के प्रत्याशियों को इतने बड़े बहुमत से जिताएं कि पूरा बिहार नहीं पूरा विश्व देखे। और लालू प्रसाद यादव जी को जिस तरीके से फंसाया गया है, तमाम तरीके के देश के लोगों ने देखा है कि एक और मुकुल राय जैसे लोग बाहर रहते हैं और लालू जी को बंद कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं लोकमत का, जनमत का अपमान है। और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में और बहुत बड़े बहुमत के साथ में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये चुनाव
अकेले इनका या नहीं, मेरा नहीं है, ये चुनाव तमाम उन देश के भाइयों का है जो रोजगार से परेशान हैं, उन तमाम युवाओं का है जिनके साथ सरकार ने धोखा किया है, ये उन तमाम मजदूरों का है जो कट के ट्रेन से मर गए, उनके परिवार के लोग महागठबंधन को वोट कर इनसे हिसाब मांगेंगे और हम देश की सरकार से हिसाब मांगेंगे कि आखिर देश का मजदूर मरा तो मरा कैसे। आपके पास हर चीज का हिसाब होता है लेकिन मरे हुए मजदूरों का हिसाब नहीं है। जिन बहन बेटियों की इज्जत, आप एक बात बताइए, आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, वो घंटों थाने के बाहर खड़ी रहती है और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जी के राज में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो क्या यह आपके लिए और मेरे लिए शर्म की बात नहीं है? दोनों के लिए शर्म की बात है। एक बात बताइए, यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मर जाते हैं, लीची खाने से बच्चे मर जाते हैं और जो बच्चों को इलाज करता है उसको जेल में डाल देते हैं। ये है यहाँ की सरकार। तो नीतीश कुमार को बदलिए। आप सभी लोगों से एक बार फिर अनुरोध है कि इतने बड़े बहुमत से जिताइए कि पूरे देश के अंदर देखा जाए कि बिहार के अंदर भाजपा का क्या बुरा हाल हुआ है। तो इस बार अच्छा इतना गुस्सा का है मोहित जी? इतना गुस्सा मतलब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? आपको भी आता ये गुस्सा, आपको भी आता। एक बात मुझे बताइए कि युवा क्या नीतीश कुमार ने क्या 15 साल के अंदर जो भी काम है, क्या बिहार के अंदर काम नहीं हुआ है? कौन मना कर रहा है? मुजफ्फरपुर कांड हुआ है ना, कितने सारे आपने शेल्टर होम घोटाला कांड देखा है, ठीक है, कितने सारे घोटाले देखे हैं आपने, गिट्टी घोटाला देखा है, तमाम तरीके के घोटाले देखे हैं, घोटाले हुए हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़ा उद्योग बनाया है। और अब बिहार के अंदर असल का जंगल राज है। एक बात बताइए, शराब बंद करके घर घर तक पहुंचा दी। कैसी शराब बंदी है ये? आपको भी पता है और यहाँ खड़े तमाम लोगों को पता है कि एक बार को पहले तो ठेकों पे मिलती थी, अब घर घर में मिल रही है। तो किस बात की शराबबंदी? सरकार का टैक्स बचाने के लिए, बस सरकार का मुनाफा उससे छिन चुका है। बाकी नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्रियों की जेब में लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है बिहार के अंदर की कैसी सरकार आने वाली है जो 5 साल के लिए? ये मेरे को क्या लग रहा है, आपको यहाँ पर खड़े इतने सारे लोग अगर ये समर्थन में नहीं होते तो कैसे खड़े होते? ये सारे लोग बदलाव चाहते हैं और पूरा बिहार बदलाव चाहता है। इस बार अपने वोट के माध्यम से ये ऐसा कान के नीचे लगाने वाले हैं नीतीश कुमार एंड कंपनी के नीचे कि पूरा देश देखेगा, बिहार नहीं पूरा देश देखेगा। और बिहार के बाद बंगाल भी देखेंगे और यूपी भी देखेंगे। तमाम जगह से इनका सुपड़ा साफ है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सामने इस वक्त जो स्थानीय विधायक जो 10 सालों से हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, वो प्रत्याशी महागठबंधन के, उनसे जानते हैं कि इस बार उनकी क्या रणनीति है। क्षेत्रों के अंदर दौरा कर रहे हैं और क्या कुछ उनको लग रहा है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पंकज श्रीवास्तव जी और मोहित शर्मा जी, जिनसे मुझे पहले कोई परिचय नहीं था, लेकिन ये लोग बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए ये लोग यहाँ पर महागठबंधन के पक्ष में हम लोग के लिए आए। इसके लिए मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के सरजमीन पर ये दोनों एक्टिविस्ट ये लोग हैं और दिल्ली से यहाँ पर आ कर के हम लोग को मदद कर रहे हैं और ये इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं और इनको यहाँ पर हम लोग बधाई देते हैं। आज यहाँ पर हम लोग का चुनावी कार्यक्रम शहर में चल रहा है और जिस तरह से 15 साल के नीतीश कुमार के शासन को तमाम लोगों ने देखा है कि आज जो हमारा बिहार शिक्षा का गौरव हुआ करता था, गौरवशाली इतिहास, जहाँ नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय, जहाँ सारी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, आज वो बिहार पूरे देश में सबसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आज बिहार पूरे देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। आज बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, आज बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, आज बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ, प्राथमिक विद्यालय से लेके कॉलेज तक कहीं भी मतलब एक चपरासी का बच्चा भी सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ना चाहता है। ऐसी बदहाल स्थिति बनाने के लिए 15 साल का नीतीश कुमार जिम्मेदार है। आज हम लोग समस्तीपुर शहर का दौरा कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी संभव बन पड़ा, शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 15 करोड़ का एक बाईपास हम लोगों ने चांदनी चौक से मगरदही तक बनाने का काम किया। एक और बाईपास 50 करोड़ की लागत से मगरदही से लेकर ताजपुर हम लोग बना रहे हैं। शहर में पेयजल की संकट थी, इसके लिए 20 करोड़ की लागत से हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और यहाँ पर एक पेयजल का हुआ है। लेकिन फिर भी समस्तीपुर शहर में कई गंभीर समस्याएं हैं। समस्तीपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में शहरी क्षेत्र को नीतीश कुमार ने बर्बाद करने का काम किया है। 15 साल से इनकी सरकार है। एक बरसात में बिहार के उप मुख्यमंत्री खुद डूब जाते हैं। आपने देखा होगा सुशील मोदी पिछले बरसात में खुद डूब गए, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। वो कमर भर नहीं बल्कि छाती भर पानी में वो डूब रहे थे। तो ऐसा 15 साल का कैसा शासन है कि शहर में एक बरसात में डूब जाता है। समस्तीपुर में भी एक बारिश हुआ, पूरा बहादुरपुर से लेकर के तमाम बीएड कॉलेज, धर्मपुर, चीनी मिल तमाम डूब गया।
तो नीतीश कुमार का 15 साल के शासन में शहर का योजनाबद्ध तरीके से कैसे विकास किया जाए वो नहीं किया जा सका है। उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है, कोई पैसा नहीं है। इसका समाधान वार्ड कमिश्नर लोग नहीं कर सकते हैं, विधायक नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए सरकार की योजना होनी चाहिए, सरकार को फंड देना चाहिए। हम शहर की जनता को विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी और जो 15 साल में बिहार का पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए, हम बेरोजगारी दूर करने के लिए 10 लाख रोजगार पहली कलम से तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे और तमाम शहरों में जल निकासी के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। शहरों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, इस पर हम लोग व्यापक तरीके से काम करेंगे। 15 साल के नीतीश कुमार से जनता उब चुकी है और जनता ने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की सरकार बननी है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह का वातावरण युवाओं का, गरीबों का, किसानों का समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि अब ये चुनाव एक औपचारिकता मात्र रह गया है और हम लोग घूम रहे हैं। आम जनता, तमाम जाति बिरादरी के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले चुके हैं। लोगों का कहना है कि 15 साल से जो कोई गाड़ी होता है वह काफ़ी जर्जर और ओल्ड मॉडल हो जाता है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया जाता है। उसी तरह नीतीश कुमार का 15 साल का शासन है, समझिए वो रिजेक्ट हो गए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब बिहार को तेज गति से ले जाने के लिए हाईटेक नए मॉडल की गाड़ी चाहिए। जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव तेज गति से बिहार को ले जाएंगे और बिहार को चंद विकसित राज्यों की श्रेणी में लाएंगे। इसी आशा और विश्वास से पूरे बिहार की जनता आज उनके साथ है। धन्यवाद। तो हमारे साथ आपने देखा कि जो दिल्ली से चल के और पटना से चल के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के प्रचार में आए हुए हैं और पैदल यात्रा करके, और उन्होंने बिहार की जनता ने ये देखा है। जी, वो चल के आए हैं। हम उनसे एक बार फिर से पुनः बात करते हैं, आखिर क्या कहना चाहिए। क्या बिहार की जनता ने देखा, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अब बिहार नहीं करेगा कोई भूल, न होगा कीचड़, न खिलेगा कमल का फूल, एक भूल कमल का फूल। इसलिए सतर्क रहिए, लोकतंत्र का पर्व है। चुनाव के जरिए ऐसा बटन दबाइए कि भाजपा, लोजपा, जदयू के करंट लगे और सीधा बाल खड़े हो जाएं। जी, धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने शायरी के माध्यम से भी लोगों को बताया और कहा। तो समस्तीपुर से बने रहे VIP न्यूज़ के लिए कैसर खान के साथ।